प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ रह रहे हैं, पॉजिटिव रह रहे हैं। सॉरी गाइस, मैं 4 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई बिकॉज मैं साइलेंट एनर्जी में थी और मौन कर रही थी। इस वजह से मैं कोई भी वीडियो आपको नहीं दे पाई। और ये अभी मेरा 96 हर्ट्ज़ कंप्लीट हुए हैं साइलेंट एनर्जी के, और इसके बाद भी मैं कंटिन्यू ही रखूँगी। बस मैं ये वीडियो अपलोड करने की वजह से ये मौन साइलेंट एनर्जी को तोड़ा है। उसके बाद मैं फिर से कंटिन्यू करूँगी और ये मैं 10 डे के लिए करना चाहती हूँ कंप्लीट। बट अगर मुझे बीच बीच में जो गाइडेंस मुझे मिलेगी और मुझे गाइडेंस मिली भी है वो मैं सब आपको देती रहूँगी, अपलोड करती रहूँगी। बाकी मैं ऐसे ही इसी एनर्जी में रहने वाली हूँ लाइक 10 दिन तक। या ये तो था मेरे बारे में, बट मैं अब आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप सभी कैसे हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आप लोग कैसे हैं, सेफ हैं और क्या क्या कर रहे हैं आप इनर वर्क में। तो या ये मेरा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि एनर्जी कैसे वर्क करती है। जो एनर्जी होती है वो कैसे वर्क करती है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है वो एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है जो वर्क करती है। जीव जंतु, पेड़ पौधे, इंसान सभी में एनर्जी है जो वर्क करती है। क्योंकि ये जो बाहरी परत हमको दिखाई देती है जैसे बॉडी, आकार, ये सभी एक झूठ है। अगर कुछ सच है तो वो है एनर्जी। क्योंकि बॉडी एक टाइम बाद ख़त्म हो जाती है, आकार एक टाइम बाद ख़त्म हो जाता है, बट जो लाइफ टाइम तक रहता है, जो हमेशा रहता है इस यूनिवर्स में, ये इस पृथ्वी पर जो हमेशा रहता है वो है एनर्जी। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि एनर्जी कैसे वर्क करती है। जैसे आप सभी कुछ पाने के लिए, अपनी विश फुलफिलमेंट करने के लिए प्रेयर करते हैं, अफर्मेशन लिखते हैं। क्या कभी सोचा है वो जल्दी से वर्क क्यों नहीं कर पाती है, या फिर उसे पूरा होने में वक्त क्यों लगता है। ये तो सभी हम कहते हैं कि अफर्मेशन पॉजिटिविटी के साथ लिखें, लेकिन ऐसा हम कर नहीं पाते हैं। क्योंकि जब किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए कुछ लिखते हैं या फिर कुछ अंदर चैंट करते हैं, तो अपने अंदर दो चीज़ें होती हैं। पहली ये कि ये वर्क करेगा और कब तक करेगा और ये जल्दी हो जाए, ठीक है। दूसरी जो बात होती है वो ये थिंकिंग होती है कि पता नहीं कब वर्क करेगा, होगा भी या नहीं होगा, या फिर कब होगा, इसी जल्दबाजी में रहती है। आप एक बात अच्छे से ये जान लें कि यूनिवर्स तक अगर विश पहुंचती है तो पहुंचती है जो हम सोच रहे होते हैं। अगर आप कंफ्यूजन में हो तो जो आपकी तरफ जो आपने जो विश की है और आपने उसे कंफ्यूजन के साथ किया है कि जब पता नहीं वर्क करेगी, कब तक करेगी, कब होगी, इस चीज़ में रहेंगे तो आपके पास जो रिटर्न में वापस आएगी वो कन्फ्यूजन वाली ही एनर्जी आएगी, जिसमें आपको एक तरह से क्लियरिटी नहीं मिलेगी। विश तो पूरी होगी बट उसमें ये रहेगा कि मतलब एक तरह से कन्फ्यूजन बनी रहेगी। आप ना तो वो विश पूरी कंप्लीट सी ही लगेगी और ना ये सच ही लगेगा और ना झूठ ही लगेगा, बस एक कन्फ्यूजन बनी रहेगी। तो इसका सीधा सिंपल ये है कि जब आप कोई भी विश मांग रहे हैं, कोई भी अफर्मेशन लिख रहे हैं, तो कुछ भी ना सोचें, सिर्फ उसे लिखें, सिर्फ उसे पॉजिटिविटी के साथ लिखें। कभी कभी आपने देखा होगा अपने पास कि आप कोई नॉर्मल बात ही सोच रहे हैं और वो कुछ घंटों में या कुछ पल बाद वो पूरी हो जाती है। सोचा क्यों हो जाती है? क्योंकि वो इसलिए पूरी हो जाती है क्योंकि उसके साथ आपकी और कोई इमोशन नहीं जुड़े होते कि वो पूरी होगी या नहीं होगी, बट वो हो जाती है। तो यही एनर्जी का काम होता है कि जब यूनिवर्स तक वही चीज़ पहुंचती है जब आप अपने अंदर सोचते हैं, चैंट करते हैं, वो जो चीज़ पहुंचती है। यदि अगर आप कन्फ्यूजन के साथ कर रहे हैं कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो वो कंप्लीट नहीं होती, और होती भी है तो वो कन्फ्यूजन के साथ रहती है और आपको लेट ही रखेगी वो। अगर आपको कुछ भी अगर करना है, मांगना है, तो उस एनर्जी को एक तरह से अपना इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करें एकदम पॉजिटिविटी के साथ। बिल्कुल भी ये ना सोचें कि ये पूरी हो या नहीं हो, बिल्कुल भी मन से ये बात निकाल दें, बस लिखते रहें। जैसे कि हमें रोज़ का हम
ये सोच लें कि ये रोज़मर्रा का काम है मेरा लिखना और इसे लिख कर छोड़ देना। बाकी इसके बाद ये नहीं सोचना कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, और वो एक तरह से क्लिक की तरह काम करने लगेगा। बिकॉज़ ये एनर्जी ही ऐसी है। जब हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी इंसान से मिलते हैं, ठीक है, कोई आप बहुत पॉजिटिव पर्सन हो, ठीक है, बिल्कुल भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, लेकिन सामने वाला जब आपसे मिलता है तो वो वो आपसे आपको देखकर कांपने लग जाता है, उसको घबराहट स्टार्ट हो जाएगी। भले ही वो आपसे नहीं कहेगा लेकिन हो जाएगी, क्योंकि वो आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो उसको डिफ्लेक्शन करती है, फोर्स करती है। जो उसके अंदर एनर्जी है उसे एक तरह से मल्टीप्लेट करती है, उसे जगाने की कोशिश करती है, उसे उस चीज़ से निकालने की कोशिश करती है जहाँ वो फंसी होती है। जैसे किसी चीज़ में हम फंस जाते हैं, किसी सोच में फंस जाते हैं, किसी ऐसी कंडीशन होती है जहाँ से हम निकलना आसान नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी लाइफ में ऐसे मोमेंट आते हैं जब हम फंस जाते हैं और ना ही हमें कुछ समझ में आता है कि क्या करें, बाहर निकलें या इसी में इसका क्या सॉल्यूशन ढूंढें। लेकिन उस चीज़ में जब हम फंस जाते हैं तो एनर्जी वहाँ स्टॉक हो जाती है, तो वो धीरे धीरे जब हम ज़्यादा ही सोचते जाते हैं तो वो नेगेटिविटी में बदलती जाती है, और फिर आपका जो एनर्जी है वो इन्वायरमेंट में नेगेटिविटी के साथ होती है। और जब ये सोच आपकी चलती रहती है तो यही चीज़ आपकी यूनिवर्स तक पहुंचती है और यही आपको रिटर्न में वापस मिलती है। तो ये एक सिंपल सा ये कहूँ रूल है इस यूनिवर्स का, कि जो हम देते हैं वही हम पाते हैं। तो जितना आप अगर आप पॉजिटिव एनर्जी सेंड करते हो तो पॉजिटिविटी के साथ मिलोगे, और अगर आप कन्फ्यूजन वाली एनर्जी अपने मन में रखते हो तो कन्फ्यूजन ही आपको लाइफ में मिलती रहेगी। और अगर आप पॉजिटिविटी के साथ सारा काम करते हो तो वो आपको एक तरह से 101% रिजल्ट देकर आपके सामने आएगी। सबसे पहले है अपना इंटेंस क्लियर रखना। अपना इंटेंस इतना पॉजिटिव रखो कि उसमें बिल्कुल भी जगह ना हो नेगेटिविटी के लिए, या ये सोचना हो कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो, ये वाली फीलिंग ना रखें। बस ये रखें कि मुझे ये करना है, लिख दिया, जैसे आप जो भी आप काम करते हैं बस लिख के छोड़ दिया, उसके बारे में सोचना नहीं है, समझना नहीं है, और ये कब पूरा हो जाएगा आप खुद भी नहीं समझ पाओगे। जितना इस चीज़ पे आप फोकस रखोगे कब होगा कब होगा कब होगा, ऐसी ही एनर्जी आपको मिलती रहेगी और आप इसी एनर्जी में इसी लूप में फंसे रहोगे, आगे आपको ये विश कंप्लीट नहीं होती है। तो जितना हो सके अपनी सोच पर देखें कि मैं क्या सोच रहा हूँ, अपनी एनर्जी को खंगोलें, अपनी एनर्जी को देखें कि हमारी एनर्जी इस टाइम किस जगह पे है, किस फाउंडेशन में है, तो आपको क्लियरिटी बिल्कुल मिलेगी। और ये है एनर्जी का बहुत सिंपल फार्मूला, इसे हर कोई नहीं समझता। जितना हम पॉजिटिविटी के साथ रहते हैं उतनी ही चीज़ें हम अट्रैक्ट करते हैं। इनफैक्ट जो भी हमने मांगी है उससे भी ज़्यादा हम अट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज हमारी एनर्जी बहुत ही एक तरह से पॉजिटिव होगी तो पावरफुल होगी, पावरफुल होती है तो एक तरह से मैग्नेट की तरह उसे हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो यही है, अगर आप जितना अपनी एनर्जी को एक्सप्लोर करोगे, जितना अपनी एनर्जी को क्रिएटिविटी में लगाओगे, कुछ ऐसे हॉबीज़ में लगाओगे जहाँ आपको बहुत खुशी मिलती है, और उसी बीच में आपने वो भी लिखा था अफर्मेशन और उसके बाद आप भूल गए और आप अपनी किसी हॉबी के साथ जुड़ गए, तो आपको पता नहीं चलेगा। एक तो आपकी हॉबी के साथ आप जुड़े हो तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी डबल हो रही है, क्योंकि आप खुश हो रहे हो। जब हम अपना मन का काम कोई करते हैं तो हमें खुशी मिलती है, एक तरह से तृप्ति मिलती है। और लेकिन जब उसी पल हमने अफर्मेशन भी लिखा था पॉजिटिविटी के साथ और उसके बारे में हमें कोई ख्याल भी नहीं है, और वो भी कंप्लीट हो रहा है और दूसरा आपका पॉजिटिव एनर्जी बढ़ रहा है, जितना आपका पॉजिटिव एनर्जी का इन्वायरमेंट डेवलप होगा उतना ही आपकी जो विशेज़ हैं, आपकी जो थिंकिंग है, आप जो भी मन में रियलाइज़ करते हैं, चेंट करते हैं, वो सारी चीज़ें एक तरह से फुल होने लगती हैं, फुलफिलमेंट होने लगती हैं। और जितना आप नेगेटिविटी के बारे में सोचोगे उतनी ही सारी चीज़ें आप अपने आसपास पाओगे। फिर आप यही सोचोगे पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद यही टेंशन और कन्फ्यूजन ही मेरे साथ आ रही है। तो गाइस थोड़ा सा इसके साथ समझने की कोशिश करें और देखें कि आपकी एनर्जी इस टाइम कहाँ चल रही है, कैसी है। तो आई होप, मुझे बिल्कुल कंफर्म है ये कि ये एनर्जी अगर आप इस तरह से वर्क करते हो तो आपकी विश फुलफिलमेंट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कुछ लोगों का तो 24 आवर्स में ही कंप्लीट हो जाएगी, या मैं बिल्कुल यकीन से कह सकती हूँ ये बात।
तो ये था एनर्जी के बारे में जो मुझे बताना था, और आई होप आपको ये समझ में आया हो। प्लीज़ कमेंट करें और मुझे बताएं आप सब कैसे हैं, और मुझे गाइडेंस भी देनी है तो वो मैं आपको कुछ देर बाद में देती हूँ। बट जब तक आप इसको ट्राई कर सकते हैं, जो लोग कर रहे हैं, अफर्मेशन लिख रहे हैं, जो भी अपनी विश कंप्लीट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो ये कर सकते हैं, क्योंकि ये 101% काम करेगा। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय।